हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है हरिगीतिका छंद। तो जानते हैं हरिगीतिका छंद के लक्षण। यह एक सममात्रिक छंद है। सम अर्थात समान मात्रिक मात्राओं वाला छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहला चरण, कॉमा के बाद दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये है चौथा चरण। प्रत्येक चरण में 16 और 12, पहले चरण में होगी 16, दूसरे में होगी 12 मात्राएं। की यति, अब यति ये शब्द क्या है? कि यति से 28 मात्राएं होती हैं। ये कहते हैं कि पहले चरण में 16 आ गई, फिर 12 आती हैं, लेकिन इन दोनों के बीच क्या आती है? यति आती है। ये यति क्या है? जब हम यहाँ कॉमा की जगह थोड़ा सा रुकते हैं उसे कहा जाता है यति। अब ये कॉन्टिन्यू हमारे पास 28 मात्राएं नहीं हैं। 16 के बाद यति आती है, फिर 12 मात्राएं होती हैं। इसके हिसाब से ये बनती हैं 28 मात्राएं। अंतिम वर्ण लघु गुरु होते हैं। ये बहुत ख़ास बात है, ये बहुत ध्यान देने योग्य है कि जब इसकी पंक्तियाँ ख़त्म हो रही हैं, जो हमारे लास्ट वाले वर्ण हैं वो क्या होने चाहिए? लघु और गुरु होने चाहिए। लघु और गुरु, ये साइन है लघु का, ये है गुरु का। लघु के लिए हम खड़ी पाई लगाते हैं जिसकी गणना 1 है। गुरु के लिए हम एस लगाते हैं जिसकी गणना 2 अंक में की जाती है। तो देखते हैं हम अपने उदाहरण में कि ये गणना के हिसाब से 16 और 12 यति के बाद 28 मात्राएं कैसे बनती हैं। चलते हैं उदाहरण में। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों के पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। गणना करनी शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ तक हमारे हो गए 16 मात्राएं हो गई। अब ये आ गई यति, उसके बाद होनी चाहिए 12 मात्राएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारी मात्राएं हो गई 12 और दोनों को मिला के हो गई मात्राएं 28। हम अपने एग्ज़ाम में ये सिर्फ प्रथम और द्वितीय भाग में मात्राओं की गणना शो करेंगे। द्वितीय भाग में शो करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप करना भी चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।